A very good morning, my dear students. As we know that we are discussing about accounting equation. हम अकाउंट इक्वेशन करें बेटा. As you know that account equation says that all assets they are always equal to capital plus liabilities. Assets they are always equal to capital plus liabilities. ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है बेटा. पूरा जो टोटल अकाउंटिंग है ना, दैट इज बेस्ड ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन. जितने भी ट्रांजेक्शन्स करेंगे हम, बहुत सारे ट्रांजेक्शन, लॉट ऑफ ट्रांजेक्शन वी आर टू मेक, यानी कि ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन दैट शुड गिव इम्पैक्ट इन द फंक्शनिंग ऑफ द बिजनेस. तो जो भी ट्रांजेक्शन करेंगे ना वो इम्पैक्ट लेके आएगी. बहुत सारे ट्रांजेक्शन, लेकिन ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो हम आपको बताएंगे. जैसे मैं वैसे डिस्कस करता हूँ. अगर ये दिया हुआ जैसे स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, started business with cash, ₹50,000. तो बेटा इसका क्या इम्पैक्ट आएगा? देखो, एक तो कैश इंक्रीज हो जाएगा ₹50,000, और कैश क्या है हमारी एसेट. सेकंड इम्पैक्ट क्या आएगा? कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा प्लस 50,000, और ये क्या है हमारी लाइबिलिटी. तो देखो, असेट्स आर ऑलवेज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज, ये इम्पैक्ट आएगा. सेकंड कई बार हो सकता है फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस, फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस. और कैपिटल लगा दी मालिक ने, फर्दर कैपिटल, तो बेटा सेम होगा उसका भी इम्पैक्ट. एक तो कैश इंक्रीज हो जाएगा और कैपिटल लगाएगा मालिक, तो साथ के साथ कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा. तो कैश और कैपिटल दोनों में प्लस करेंगे हम. अब क्वेश्चन अराइज होता है ड्राइंग्स का. अब ड्राइंग्स में क्वेश्चन है the amount of goods which is withdrawn by the proprietor for his personal use, domestic use, household expenses, for personal expenses are known as drawings. अगर मालिक बिजनेस से पैसा निकालता है, क्योंकि बिजनेस अलग है मालिक अलग है, मैंने आपको पहले बताया. मालिक बिजनेस में पैसा लगाएगा तो कैश कैपिटल बढ़ेगा, और वो उससे पैसा निकालेगा तो वो ड्राइंग्स कहलाएगी पर्सनल यूज के लिए. लेकिन ड्राइंग्स की दो फॉर्म है बेटा. ड्राइंग्स मालिक है ना, बिजनेस से ड्राइंग्स के रूप में कैश भी निकाल सकता है और गुड्स भी. जैसे मान लिया कोई बुक डिपो वाला है, किसी का बुक डिपो है, बिजनेस है बुक्स का, स्टेशनरी का, और उसके बच्चे ने कहा सर कि पापा मुझे है ना बुक्स चाहिए या स्टेशन चाहिए, और वो मालिक फैक्ट्री से या स्टोर से या अपनी शॉप से, अगर वो अपने बच्चे के लिए गुड्स या स्टेशनरी अगर वहां से लेके आता है तो वो भी ड्राइंग्स कहलाएगी. और अगर वो कैश लेके आता है, जैसे बच्चे ने कहा कि पापा मुझे तो स्कूल की फीस भरनी है, और उसने पैसा बिजनेस से निकाल के दे दिया, बच्चे की स्कूल की फीस भर दी, तो भी ड्राइंग्स है. यानी कि ड्राइंग्स की दो फॉर्म है हमारी यहाँ पे. ड्राइंग्स वो हो सकती है बेटा इन गुड्स, सॉरी इन कैश और इन गुड्स. देखो, अगर कैश में होगा तो एक तो कैश माइनस होगा और एक कैपिटल रिड्यूस करेंगे हम. ये मैंने आपको बता दिया. मालिक ने पर्सनल यूज के लिए कैश निकाला, तो जब उसने बिजनेस में पैसा लगाया था तो कैश कैपिटल दोनों इंक्रीज हुए थे. ड्राइंग्स के लिए निकाला तो कैश और कैपिटल दोनों माइनस हो जाएंगे. अगर वो गुड्स विड्रू करता है तो बेटा देखो, कैपिटल तो रिड्यूस होगी उसकी. यहाँ देखिए कॉमन, ये कैपिटल, ये कॉमन है दोनों में. मालिक ने जो बिजनेस में कैपिटल लगाया था उसी कैपिटल से हो सकता है कि उसने कुछ कैश रखा हो, कुछ गुड्स रखी हो,
अगर वो कैश में टू करेगा तो हम कैश को माइनस करेंगे, और वो ड्राइंग्स इन गुड्स होगा तो बेटा कैपिटल तो घटेगा घटेगा, तो कैश की जगह पे फिर हम स्टॉक को माइनस करेंगे। स्टॉक या हम लिख सकते हैं गुड्स, ये माइनस हो जाएंगे। हमें पता है कि ये जो है ये असेट्स है हमारी, कैपिटल ये लायबिलिटी है, तो देखो इक्वल होगा। तो ड्राइंग्स की दो फॉर्म हो सकती है, ड्राइंग्स कैन बी डन इन कैश एंड दैट कैन बी डन इन गुड्स। अगर गुड्स में करेंगे तो स्टॉक माइनस होगा, कैश में करेंगे तो कैश, अदरवाइज दोनों में कैपिटल तो माइनस होगा ही होगा। इसके बाद मैंने कहा था पेड रेंट या सैलरीज एंड अदर एक्सपेंसेस। अगर मालिक कोई भी एक्सपेंसेस करेगा, चाहे वो रेंट दिया, चाहे वो सैलरी दी, या चाहे वो वेजेस दी मजदूरों को, कोई भी और अदर एक्सपेंसेस होगा, तो मैंने आपको बताया बेटा जब हम एक्सपेंसेस को पेड करेंगे तो एक तो वो कैश को माइनस करेगा, कैश, और दूसरा जो एक्सपेंसेस होते हैं वो प्रॉफिट को घटाते हैं, प्रॉफिट कैपिटल में ऐड होता है इसलिए कैपिटल भी कम हो जाएगी, तो दूसरा कैपिटल में माइनस करेंगे। ऐसे ही हम लेके चलते हैं एनी इनकम रिसीव, कोई भी इनकम आ सकती है, जैसे रेंट भी हो सकता है, रेंट रिसीव हो सकता है, कमीशन रिसीव हो सकता है बेटा। तो इसके लिए हम ये एक तो कैश, जब आएगा इनकम तो कैश प्लस होगा, जितनी भी कैश आएगा कैश को प्लस करेंगे। दूसरा जो इनकम है वो प्रॉफिट को इंक्रीज करती है और प्रॉफिट कैपिटल को इंक्रीज करता है, तो बेटा नेक्स्ट दैट विल बी एडेड इन कैपिटल। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हम ले सकते हैं, अगर हमने सोल्ड की है, अगर हम परचेज करते हैं परचेज गुड्स फॉर कैश, अगर कैश में गुड्स परचेज करेंगे बेटा तो एक तो कैश माइनस होगा, और एसेट साइड में ही हमारा गुड्स परचेज किए तो स्टॉक इंक्रीज हो जाएगा, स्टॉक प्लस होगा। 7 अगर हम करते हैं परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, हम गुड्स को परचेज करते हैं क्रेडिट में तो बेटा कैश तो जाएगा नहीं, एक तो स्टॉक इंक्रीज होगा हमारा, स्टॉक इंक्रीज होगा तो स्टॉक हमारी एसेट है, और जिनसे हम उधार खरीदते हैं दे आर नोन एज क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स लायबिलिटी होते हैं, और उधर से क्रेडिटर्स इंक्रीज हो जाएंगे एंड दे आर नोन एज लायबिलिटीज। अब नेक्स्ट आता है बेटा, ये तो दो फॉर्म है हमारी गुड्स परचेज करने की, या गुड्स कैश परचेज करेंगे या गुड्स क्रेडिट करेंगे। अगर हम बेचते हैं, सपोज सोल्ड गुड्स फॉर कैश, अगर गुड्स को कैश में बेचेंगे तो बेटा कैश हमारा प्लस हो जाएगा, कैश आएगा माल बेचा है, एंड स्टॉक विल बी माइनस, स्टॉक को माइनस कर देंगे। लेकिन जब हम गुड्स को बेचते हैं बेटा तो एज वी नो दैट व्हेन गुड्स आर सोल्ड आउट दे आर टू बी सोल्ड आउट एट प्रॉफिट और लॉस, और नो प्रॉफिट नो लॉस, तीनों कंडीशन है। गुड्स को जब बेचेंगे तो हम वो बेच सकते हैं प्रॉफिट पे, मोस्टली तो प्रॉफिट पे बेचा जाएगा, कई बार सिचुएशन ऐसी होती है समटाइम्स दे आर टू बी सोल्ड आउट एट ए लॉस, लॉस पे बेचनी पड़ सकती है,
कई बार ऐसी हो सकता है कि सोल्ड दे आर टू सोल्ड आउट एट पार, पार का मतलब एट पार का मतलब सम मूल्य है, जितने की लिए उतने की बेच दी। तो बेटा ये मान के चलते हैं कि गुड सोल्ड कर दिया हमने, वो एट पार पे किए हैं। एट पार मीन्स नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट और नो लॉस। तो बेटा कैश को माइनस कर देंगे, स्टॉक को माइनस कर देंगे। अगर हमने नहीं सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट एट पार, यहाँ बेटा एट पार वर्ड यूज किया, यानी कि नो प्रॉफिट नो लॉस। फिर वो क्वेश्चन है जितने का स्टॉक था उतने का बेच दिया, लेकिन हमने वो कैश में नहीं बेटा बेचा, वो हमने क्रेडिट बेचा है। तो टू होम गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट दे आर नोन एज अवर डेटर्स, जिनको हम उधार बेचते हैं वो हमारे डेटर्स कहलाते हैं, देनदार। और जिनको हम माल बेचते हैं वो हमारे डेटर्स कहलाते हैं, डेटर्स असेट्स होती है। लेकिन जिनसे हम उधार खरीदते हैं वो हमारे क्रेडिटर्स होते हैं, और क्रेडिटर्स लायबिलिटी होती है। देखो ये ना परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, तो ये क्रेडिटर्स हैं हमारे, जिनसे हमने उधार खरीदा, क्रेडिटर लायबिलिटी है वो। लेकिन जिनको हम उधार बेचेंगे वो हमारी एसेट है, जिनको डेटर्स हैं। अगर हम सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट पे बेचेंगे तो बेटा देखो कैश तो आएगा नहीं, एक तो स्टॉक माइनस हो जाएगा, ये एसेट है, और एसेट में ही हमारी डेटर्स इंक्रीज हो जाएंगी। सेकंड हम कह सकते हैं कि डेटर्स वो प्लस, तो असेट्स में ही हमारा स्टॉक प्लस माइनस हो जाएगा, स्टॉक कम होगा और हमारे डेटर्स बढ़ जाएंगे जो हमने पैसा लेना है। तो बेटा ट्रांजैक्शन ये कि ये हमने वो गुड्स बेची है, कैश भी और क्रेडिट भी, लेकिन एट पार पे, BEP, दिस इज आल्सो नोन एज ब्रेक इवन पॉइंट, वेयर देयर इज नो प्रॉफिट एंड नो लॉस। नाउ in next lesson we are to take or we will discuss about when goods are sold on cash or credit and for profit as well as loss. Okay, thank you beta, have a nice day.